कश्यप और आज बात करेंगे बिहार में लगभग वे शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 या 3.0 से रिलेटेड है। इसके अलावा विशिष्ट शिक्षक जो खास करके आकस्मिक अवकाश का जो उपभोग करने के बाद या आकस्मिक अवकाश के उपभोग के साथ अर्न लीव को कैसे लिया जाए, जिसे उपार्जिता अवकाश कहते हैं। आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अर्न लीव यानी जो अर्जित या उपार्जिता जो अवकाश होता है, इस अवकाश के लिए किसके पास ये शिक्षक आवेदन देंगे और कैसे उस आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जो रहे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से बिहार सरकार के सरकारी शिक्षकों के लिए छुट्टियां और उसके प्रकार दिए गए हैं। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे छुट्टियों को प्रावधानित किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो बिहार सरकार के शिक्षक जो पुरुष शिक्षक है, उनके छुट्टियों में आकस्मिक अवकाश सबसे प्रथम वरीयता पे होता है। महिलाओं के लिए जो छुट्टियां प्रदत्त है मुख्य रूप से उसमें आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश, जो महीने में 2 विशेषावकाश प्रदान किए जाते हैं। अब ये 2 छुट्टियों के अलावे भी जो एक महत्वपूर्ण छुट्टियां जो शिक्षक को समय आवश्यकता पड़ता है तो जरूरत के अनुसार वो लीव को लेते हैं और वह लीव कहलाता है अर्न लीव यानी अर्जित अवकाश या उपार्जिता अवकाश। अब देखिए, होता क्या है कि आपके पूरे सर्विस टेन्योर में 300 दिन का गणना किया जाता है। 300 दिन जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो वह 300 दिन का जो गणना होगा, आपके अंतिम मासिक जो वेतन जो बनेगा उस आधार पे वो 300 दिन का अर्न लीव को इनकैश किया जाता है। इनकैश करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी सर्विस 30 सालों की सर्विस है और आपके पास उपार्जिता अवकाश अगर 350 जमा है तो आपको इनकैशमेंट में 300 उपार्जिता अवकाश का पैसा मिलेगा। यानी कुछ अवकाश के जो अतिरिक्त जो दिन होते हैं उसे आप भुना सकते हैं, उसे आप परिवर्तित कर सकते हैं छुट्टियों के रूप में। तो 300 दिन का रिजर्व डिपॉजिट लोग रखता है, लेकिन उसके बाद वाले जो छुट्टियां होते हैं 300 दिन के बाद वाले, वह मुख्य रूप से जो शिक्षक हैं वो लेना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस लेटर को जो 2/6/2025 को बिहार सरकार के यहाँ पे सरकार के उप सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक विभागीय पत्र लिखा था, ये सब छुट्टियों को प्रावधानित करते हुए। इसमें बहुत सारे छुट्टियों का जिक्र है जो बिहार के शिक्षकों को दिया गया है। विषय क्या था कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर यानी जो नियोजित शिक्षक है उनको छोड़कर अवकाश की स्वीकृति के संबंध में। और ये लेटर से बहुत चीज क्लियर हुआ, खास करके वे शिक्षक के लिए जो अभी 2023 और से लेकर 2025 वाली बहाली प्रक्रिया में रहे थे, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में या विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को बहुत सारी छुट्टियों के बारे में इस पत्र के बाद जो एक क्लियरिफिकेशन होना चाहिए था वो मिल चुका है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जिस विषय को हम यहाँ पे चर्चा करें कि जो सबसे ज्यादा डिमांड में जो छुट्टी आता है वह आकस्मिक अवकाश आता है और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन का अनुमान ये आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। इसमें भी कुछ नियम है कि आकस्मिक अवकाश का जो देने का जो अथॉरिटी है वह शिक्षक के लिए प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक देंगे, लेकिन अगर एचएम है तो उस कंडीशन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी देंगे। ठीक इसी तरीके से महिलाओं को आकस्मिक अवकाश के अलावे एक और मुख्य रूप से जो विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है, ये विशेष आकस्मिक अवकाश प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन दिए जाते हैं। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है कि अगर शिक्षक है कि किसी भी कैडर का वो शिक्षक है तो उस कंडीशन में जो ये विशेषावकाश जो होता है, ये विशेषावकाश वो अपने स्कूल के हायर अथॉरिटी से वो लेंगे, लेकिन अगर प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को लेना है तो वे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन को समर्पित करेंगे। तो ये तो सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाला अवकाश है। अब यहाँ पे जिस अवकाश की चर्चा कर रहे हैं वह है उपार्जिता अवकाश। उपार्जिता अवकाश से संबंधित देखिए क्या नियम है। बिहार सेवा संहिता कोड नियम 227 के आलोक में छुट्टी लेखा में अधिकतम 300 दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा। यानी जिन लोगों का सर्विस टेन्योर ज्यादा होगा, जिन लोगों का सर्विस टेन्योर ज्यादा होगा और जिन लोगों के पास 300 दिन से अधिक अर्न लीव जमा होंगे, ईएल जमा होंगे, उन लोगों के लिए उपार्जिता अवकाश काफी उपयोगी होता है।
क्योंकि 300 दिन का जो पैसा दिया जाता है और वो उस समय का पैसा कैलकुलेशन होता है। आज का आपका डिपॉजिट अर्न लिव वाला पैसा जिस समय आप सेवानिवृत्त होंगे उस समय के सैलरी के वैल्यूएशन के आधार पे आज वाला अर्न लिव को भुनाया जाता है, इनकैश किया जाता है, जिसके कारण सेवानिवृत्ति पर एक अच्छी खासी ईएल का पैसा लोगों को मिल पाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर अर्न लिव लेना है तो उस कंडीशन में आपकी हायर अथॉरिटी कौन होंगे। यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस के अंदर इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा। यानी पहले जो एक शिक्षक के रूप में आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास एसएल और सीएल के लिए आवेदन दे रहे थे, अगर एचएम थे उस कंडीशन में या प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे तो आप प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के पास दे रहे थे। लेकिन अब आप जिस जिले में हैं, जिस कैडर से आप रिलेटेड है, उस कैडर में आपको डीओ को ये छुट्टी को प्रदान करने का पावर दिया गया है। अब देखिए कि उपार्जिता अवकाश की गणना विश्रामावकाशी विभाग के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। उस कंडीशन में जरा देखिएगा, अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश की अवधि में रहने वाले ऐसे कर्मियों को मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोके प्रतिमाह नियमित रूप से भुगतान किया जाता रहेगा। ठीक एकदम बिल्कुल वही प्रक्रिया है जैसे आकस्मिक अवकाश में जाने के बाद भी आपकी वेतन जो है वो मिलते रहता है। जिस तरीके से विशेषावकाश में जाते हैं तो वो छुट्टियों को सरकार के द्वारा प्रदत्त किया हुआ छुट्टी है, इसी तरीके से अर्न लिव भी जो है ना, इस अर्न लिव में जाने के बाद आपके वेतन पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको नियमित रूप में वो वेतन जो है वो दे होगा, यानी किसी भी तरीके से आपकी वेतन को नहीं रोका जाएगा।